जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, माता एकादशी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह षट कर्म यानी कि 6 कर्म करने का विधान है। इस व्रत को धारण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह की प्राप्ति होती है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय है तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का तुमने प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन को, आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों का भी दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग करके भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला कर कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इसी प्रकार जब माघ मास कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन करके और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हरा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करे कि हे कृष्ण, आप आर्तहरण, अशरण, शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घरों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करे। तिल दान करने वाले को
तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा कि भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः ही प्रतिदिन कोई न कोई व्रत करती रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी दान नहीं दिया था। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान करानी चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में एक मृत पिंड डाल दी, यानी कि मिट्टी का ढेला डाल दिया। वे उसी को लेकर के चुपचाप चले आए। कुछ दिन बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी अहलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकरा गई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद कर बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं आएंगी, देवांगनाएं आवे, तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने के लिए कहें, तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्यों को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसने सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उसने किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कही जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उनके ऐसे वाक्यों को सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत विधि बतलाई और उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेशानुसार षटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्य आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षटतिला एकादशी व्रत के साथ साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह मिलता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।